हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में प्रश्नावली 8.1 पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रश्नावली 8.1 में पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 1 से लेकर 3 तक देख लिए थे। आज हम लोग 4 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 4 नंबर जो है आपके बोर्ड पर लिखे हैं पहले से क्वेश्चन। चौथा जो सवाल है कि कह रहा कि यदि 15 cot a बराबर 8 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है 15 cot a बराबर 8, तो कह रहा कि साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हल में लिखेंगे दिया है। हल में लिखेंगे दिया है। दिया है क्या दिया है? तो दिया है 15 cot a बराबर 8। ये दिया है 15 cot a बराबर 8 दिया है। अब देखिए cot a है, इसके गुणा में 15 लगा है। जब ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा। अगर इधर जोड़ में रहेगा तो उधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा। अगर घटाव में होगा उधर जाएगा तो जोड़ में हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा में है तो उधर ले जाएंगे तो ये cot a बराबर 8/15 ये हो जाएगा भाग। अब एक काम और करते हैं कि 15 cot a बराबर 8 दिया है। 15 cot a बराबर 8 दिया है तो ये जो होता है त्रिभुज में आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज में कोण A को हम चाहेंगे तो यहां भी कोण A लिख सकते हैं। हम चाहेंगे तो यहां न लिखकर यहां भी कोण A लिख सकते हैं। मेरा अगर मन करेगा तो कोण A को यहां लिख सकते हैं या यहां लिख सकते हैं। हम यहीं से लिखते हैं। अगर यहां पे हम A लिख दिए तो यहां पे B होगा और यहां पे C होगा। अगर यहां पे A लिख दिए तो B होगा और वहां पे C होगा। अब बताइए ये जो है 15 cot A बराबर 8/15 है। cot A का फार्मूला आपको पता होगा, लाल बटा कक्का में, लाल बटा कक्का में, लाल बटा कक्का में आपको बताए थे कि L बटा के लंब बटा कोण बराबर होता है साइन थीटा और A बटा के आधार बटा कोण होता है cos थीटा और लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। अब देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसको कोण बटा में लंब बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, कोण बटा में आधार बराबर हो जाएगा सेक थीटा और आधार बटा में लंब बराबर हो जाएगा cot थीटा। तो ये cot A है यानी cot थीटा है। तो इसका जो फार्मूला है हम लिखेंगे आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब बराबर आ गया 15 बटा में 8/15। अब देखिए ये आधार बटा लंब जो है बटा में है। जब ये बटा में है तो इसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है हम मानेंगे, लिखेंगे कि माना आधार बराबर जो है 8 के मान लेंगे। आप चाहेंगे तो 8x भी मान सकते हैं। हमें आधार बराबर 8 के मान लिए और लंब बराबर 15 के। अब ये बताइए आधार कितना आ गया? तो आधार जो है 8 के आ गया, लंब जो है 15 के आ गया। अब बताइए कि इसमें लंब आधार कौन है? सबसे पहले देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाला यानी न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लंब बोलते हैं। न्यून कोण देखिए यहाँ पे cot A न्यून कोण है तो A के सामने क्या आ रहा है? तो A के सामने जो है BC आ रहा है। A के सामने BC आ रहा है तो BC जो होगा लंब होगा। तो लंब की जगह पर हम लिखेंगे 15 के। ये लंब है
तो ए बी जो है इसका आधार बचेगा तो हो जाएगा 8k। आपको लंब पता है, आधार पता है। जब आपको लंब पता है, आधार पता है, तो हम कौन भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में कोण B बराबर जो है 90 डिग्री है। अगर कोण B बराबर 90 डिग्री है तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय। कौन है इसमें? तो इसमें AC जो भुजा है ये कौन है, तो AC की जगह यहां पर कौन की जगह लिखेंगे AC। तो AC स्क्वायर लंब कौन है जो A के सामने आ रहा है, A के सामने BC आ रहा है, BC लंब है, फिर प्लस है आधार कौन है, तो आधार जो बच गया यहाँ पे AB बच गया, तो AB स्क्वायर। अब देखिए हमको AC का मान नहीं पता है तो हम AC को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC का मान पता है, BC जो है इसका लंब है, तो लंब है BC का मान जो है 15k है, तो इसके ऊपर लिखेंगे 15k का होल स्क्वायर प्लस AB का बात करते हैं तो AB का जो मान है 8k है, तो यहां पे लिख देंगे 8k का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आगे बढ़ेंगे तो आएगा AC स्क्वायर बराबर अगर हम 15k का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होगा, 225 k स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 64k स्क्वायर। अब ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 225 में 64 जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा, तो होगा 289 k स्क्वायर। तो ये आएगा AC बराबर, ये उधर जाएगा तो करनी में होगा 289 k स्क्वायर। इसीलिए AC का जो मान आ गया ये आ गया 289 का वर्गमूल जो होता है 17 होता है, तो 17 और k हो जाएगा। अब हमको AB का मान पता है 8k, BC का मान पता है 15k, AC का मान पता है 17k। किसी भी त्रिभुज का अगर तीनों भुजा अगर पता होगा तो कोई भी मान ज्ञात करना होगा त्रिकोणमिति में हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम मान ज्ञात करते हैं। इसमें sin A का मान निकालना है, तो लिखेंगे अब sin A, sin थीटा का फार्मूला होता है लाल बटा कक्का में लंब बटा कोण। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कोण, तो यहां पे लिखेंगे लंब बटा में कोण, लंब बटा में कोण। लंब कौन होगा जो थीटा के सामने आएगा, जो न्यून कोण के सामने आएगा, तो न्यून कोण इसका A है, तो A के सामने देखिए, A के सामने जो BC आ रहा है तो BC इसका लंब है, तो लंब की जगह पर हम लिखेंगे BC। और कौन कौन है इसका, तो कौन जो है इसका AC है, तो BC बटा में AC। अब बताइए BC का मान कितना है, तो 15k, 15k बटा में AC का जो मान है, AC का मान अभी निकाले थे ऊपर 17k दिया गया, एक कट जाएगा k से k, 15 बटा में 17 आ गया, एक का आंसर। साइन A का जो आंसर आ गया 15 बटा 17। अब इसी तरह से हम निकालते हैं दूसरा, इसमें का जो दूसरा दिया है सेक A का मान निकालना है। सेक A का फार्मूला होता है कोण बटा में आधार, तो यहां पे लिखेंगे कोण बटा में आधार, कोण बटा आधार। कोण कितना है, तो कोण इसका AC है, तो AC बटा में आधार जो है, देखिए A के सामने वाला तो लंब होगा, BC इसका लंब है, कोण है तो आधार इसका AB बच जाएगा, तो ये AB हो जाएगा। AC का मान कितना है, तो AC का मान है 17k बटा में AB जो है, AB का जो मान है 8k, ये k से k कटेगा तो 17 बटा में 8 होगा। साइन A का जो मान आया 15 बटा 17, सेक A का जो मान आया 17 बटा में 8। ये चौथा सवाल का दो आंसर है, 15 बटा 17 और 17 बटा 8। अब हम लोग बनाते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 को देखते हैं।
सवाल नंबर 5 को देखते हैं। आइए सवाल नंबर 5 को पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं। सवाल नंबर 5 दिया है, कह रहा कि यदि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 में ये दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। जो दिया है उसको इसमें से हटा दीजिए। जब इसमें से हटा दीजिएगा सेक थीटा को, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 5 को बचेगा। कौन कौन बचेगा? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा बचेगा। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, और इसका ये जो सी जो है इसको हम थीटा मान लेते हैं। ये आपका थीटा है। न्यून कोण जो है इसका जो है सी है। अब आगे देखते हैं। अगर आगे बात करते हैं तो हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है? तो ये दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब बताइए सेक थीटा का फॉर्मूला हम बताए थे, कोण बटा में आधार होता है। तो यहां पे लिखेंगे कोण बटा में आधार। अब बराबर आ गया 13/12। ये देखिए बटा में है, तो बटा को हम अनुपात बोलते हैं। अगर अनुपात में हो तो उसको माना जाता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि माना कोण बराबर 13 के, आधार बराबर 12 के। इसका कोण जो है 13 के है, आधार जो है 12 के है। अब आपको इसका कोण पता हो गया, आधार पता हो गया। देखिए आपका कोण कौन है? तो कोण AC है। तो AC जो है इसका 13 के है। और आधार की अगर बात करते हैं तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है। थीटा के सामने AB आते लंब है, आधार इसका BC है। तो आधार जो इसका है 12 के। आपको कोण पता है, आधार पता है, तो हम लंब निकालेंगे AB। तो निकालते हैं AB, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में कोण B बराबर जो है 90 डिग्री है। जब कोण B बराबर 90 डिग्री है तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ये होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय।
अब इसके बाद आगे देखते हैं कौन कौन है इसमें। तो इसमें जो कौन है AC है, इसमें कौन कौन है तो AC है। तो इसका कौन देखते हैं AC। तो इसका पहले हम कौन लिख लेते हैं। कौन इसका जो है AC है, तो AC कौन की जगह पर लिखेंगे AC। तो AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा लंब। लंब कौन है, थीटा के सामने वाला हो जाएगा। थीटा के सामने AB आ रहा है, AB जो है लंब है, प्लस आधार कौन बच गया तो BC। BC स्क्वायर हो गया। तो अब आ गया AC का मान जो है 13K है। 13K का होल स्क्वायर बराबर AB कितना है नहीं पता है तो उतार दीजिए। BC का जो मान है 12K है, तो यहाँ 12K रखेंगे तो 12K का होल स्क्वायर। और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए। 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169K स्क्वायर आएगा बराबर AB स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144K स्क्वायर। इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। अगर 169 में 144 घटेगा तो ये बचेगा 25K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। आप देखिए इसको हम सीधा लिख लेते हैं। अगर सीधा लिखेंगे तो पहले आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर बाद में होगा 25K स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में है उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट में 25K स्क्वायर। इसीलिए AB का जो माना गया 25 का 5 होता है, K स्क्वायर है तो 12K। अब हमको AB भी पता हो गया, BC भी पता हो गया, AC भी पता हो गया। तो हमको ज्ञात करना है कह रहा था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः अन्य सभी त्रिकोणमितीय अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। आप सेक कर दिया तो सेक को छोड़कर बाकी जितना त्रिकोणमितीय अनुपात बच रहा है 5 को उसको लिख लीजिए। तो साइन थीटा होगा, तो पहले साइन थीटा को लिख। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण, तो लंब बटा में कोण लिख लीजिए। लंब कौन होगा जो थीटा के सामने का रहा है AB, तो लंब की जगह पर AB और कोण कौन है उसमें तो AC। तो बताइए लंब कितना है AB कितना है, तो AB निकालें ऊपर 5K बटा में AC कितना है 13K एक कर जाएगा K से क्या तो 5 बटा में 13 लंब आ गया। साइन थीटा का मान 5 बटा 13। इसी तरह से हम cos थीटा निकालेंगे तो होता है आधार बटा में कोण। आधार बटा कोण होता है तो आधार कौन होगा थीटा के सामने वाला तो लंब है, ये कोण है तो आधार क्या होगा BC, तो BC बटा में कोण होगा AC। BC का मान कितना है तो BC का जो मान है 12K और बटा में AC जो है 13K। K से K कटेगा तो 12 बटा में 13 आ गया cos थीटा का मान। अब आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद आता है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, तो लंब बटा आधार लिख लेते हैं। आप बताइए लंब कौन होगा तो जो थीटा के सामने तो AB लंब होगा इसमें, तो AB बटा में आधार कौन होगा तो BC। AB का मान कितना है तो AB का मान निकाले 5K और BC का मान वहां पे कितना है तो 12K। K से कटेगा तो 5 बटा में 12। अब इसी तरह से अगर हम cot थीटा का निकालेंगे मान तो ये इसका उल्टा होगा आधार बटा में लंब। तो इसको उल्टा करेंगे आधार तो ये हो जाएगा आधार BC बटा में AB। BC कितना है तो 12K, AB कितना है तो 5K, K से 21 कटेगा तो 12 बटा में 5। अब इसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा का मान पहले से दिया है छोड़ दीजिए। तो अब एक बचेगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कोण बटा में लंब। कोण कौन है इसमें तो AC। AC बटा में लंब कौन है तो AB।
AC का मान कितना है 12 और 13 के बटा में AB का मान कितना है, तो होता है 5K। K से K कटेगा तो 13 बटा में 5 आएगा ये। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो आगे सवाल दिया है छठवां सवाल, तो छठवां सवाल को देखने का कोशिश करते हैं। तो आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 पहले लिखते हैं, उसके बाद समझिए इसको। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, क्या ज्ञात करना है। सवाल नंबर 6, छठवां सवाल देखिए क्या दिया है। ये कह रहा कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ये सवाल है 6। अब छठवां सवाल को समझ लीजिए। करांगे यदि कोण A और कोण B जो है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो A और B न्यून कोण दिया है, जहां cos A बराबर दिया है cos B, तो दिखाना है तो सिद्ध करना है कि कोण A जो है कोण B के बराबर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोण A और कोण B को न्यून कोण बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले कोण A और कोण B को न्यून कोण बनाते हैं। ये तो 90 होगा। न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से छोटा होता है, तो A और B न्यून कोण रखना है। आप चाहेंगे तो यहां A लिखेंगे, यहां B लिखेंगे। तो A और B न्यून कोण होगा तो यहां पर C लिखना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं किसी तरह रखिएगा, आप चाहिएगा तो यहां A रखिएगा तो यहां B होगा। जब यहां A रखिएगा तो वहां B होगा, तो A और B न्यून कोण होगा। तो A और B जो है इसमें न्यून कोण दिया है, जहां cos A जो है बराबर है cos B के। अब ये बताइए कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार अब देखा जाए, देखो A के सामने अगर जो भुजा आएगा उसको लंब बोलेंगे। तो A के सामने BC आ रहा है तो लंब होगा, और एक कोण है A के सामने BC आ रहा है तो लंब है, ये कोण है, तो आधार क्या बचेगा AC। तो आधार की जगह पर लिखेंगे AC और बटा में कोण जो है इसका AB, AC बटा में AB हो जाएगा। फिर cos थीटा आ गया, तो cos थीटा का वही फार्मूला होता है आधार बटा कोण, लेकिन न्यून कोण के अनुसार बदलता है। देखिए यहाँ पे cos थीटा यानी थीटा और B है, B के सामने तो लंब होगा, ये कौन होगा तो आधार कौन होगा BC। आधार की जगह BC लिखेंगे और बटा में कौन जो है कौन की जगह पर AB। अब बताइए AB से भी कट जाएगा, जब AB से भी कटेगा तो AC बराबर हो जाएगा BC। AC जो है BC के बराबर है। और 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े होंगे, किसी त्रिभुज में भुजा के सामने का जो कोण होता है, किसी त्रिभुज में भुजा के सामने का जो कोण होता है बराबर होता है। तो यहां पे देखिए बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो दो भुजा बराबर है। जब दो भुजा बराबर है तो दो भुजा बराबर जब होगा तो उसके सामने वाला जो कोण होगा बराबर होगा। अब बताइए यहाँ पे AC है
तो AC के सामने AC है, तो AC के सामने कौन कौन आ रहा है? B आ रहा है। AC के सामने कौन कौन आ रहा है? तो B आ रहा है, तो इसके ऊपर हम B लिख देंगे। और उसके बाद BC है, तो BC भुजा है, BC के सामने कौन आ रहा है? कौन? A आ रहा है, तो BC की जगह पर हम A लिख देंगे। कारण भी लिख देंगे कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। बराबर भुजा के सामने का कोण जो होता है बराबर होता है, इसीलिए AC था भुजा, AC के सामने कोण B आ रहा था, B लिख दिए। यहाँ पे BC था, तो BC के सामने आ रहा था, इसके ऊपर A लिख दिए। इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B। ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। अब इसके बाद जो है सवाल नंबर 7, 8, 9, 10, 11 जो है अगला वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।